लद्दाख विजन देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मौजूद हूं कुंदल पंचायत के मिडिल स्कूल में, गर्ल्स मिडिल स्कूल कुंदल में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है ख़ास बातचीत करने के लिए यहाँ के हेडमास्टर है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमने देखा यहाँ पर आकर के कि बाथरूम्स की हालत जो है ख़राब है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कारण रहता है? बाथरूम जो है हमारे पास 4 थे, 5 यूनिट था जी। उसमें हमने से 3 को हमने डिसमेंटल किया हमने। ओके। तो जो गर्ल्स स्कूल के लिए जो है गर्ल्स के लिए खाली वो हमारा फंक्शनल है, जी। वो आपने पिंक में देखा होगा, पेंट किया हमने। बाकी हमारे पास 3 यूनिट भेजा है ब्लॉक वालों ने, फ्रेश बन रहा वो, आपने देखा, पूरा वीडियोग्राफी किया आपने, तो फ्रेश बनेगा हमारे पास नए से। बाकी हमने डिसमेंटल कर दिया, वो आर्मी ने बनाया था, सीआरपी ने बनाया था, झूठी इलेक्शन वालों ने बनाया था, खाली ऐसे ढांचा खड़ा करके वो रखते थे, हमने सारा फेंक दिया। उसका टीन को हमने यूज़ का कहाँ, शेड पर, जहाँ पर मैं कहा चलो बच्चे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा उधर खाना बना देंगे हम लोग कुछ भी। इसके अलावा सर हमने देखा यहाँ पर कि जो किचन शेड है जी, उस किचन शेड की हालत जो है, हाँ सर, इधर बैक साइड में उसका हमने ले लिया वीडियो वगैरह, उसकी हालत जो है खस्ता हो चुकी है और उसको देख के नहीं लगता कि वो आज तक इस्तेमाल में लाया होगा, क्योंकि ना तो उसको कोई पेंट किया गया है, ऊपर से अगर टीनों की हालत है जो है वो ख़त्म है। उसके अलावा जो जहाँ पर जो मिड डे मील जो दिया जा रहा था, ओपन बिल्डिंग है, ऊपर से जो है कहीं ना कहीं तो उसमें खतरा रहता है कि खाने में कहीं कीड़ा जाए, गंदगी जाए। तो सर इस पे क्या कहना चाहिए? मैं बड़ी दुख की बात करता हूँ कि आप लोग बड़े लेट आए हैं। अगर आप आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले आते ना, आपने बिल्डिंग को पूरा खुद ही देखना था आपने। वो बिल्डिंग जब बना है तब से वो उसमें उस टाइम का जेडीओ को पूछना चाहिए था कि आपने क्या बनाया। ये जेडीओ ऑफिस में आपने बात करना था कि ये असल में बनाया क्या, गो शेड है कि किचन शेड है। ये आपने खुद देखा उसका डायमेंशन कैसा बनाया, उसका उसमें एलिवेशन मिला ही नहीं बिल्कुल ही। बर्फ़ ऊपर से आया तो वो टेंट जाना ही है, क्योंकि उसको हाइट ही नहीं कोई रोक नहीं सकता। वो आप अंदर का उसको देखना आपने, वो जो उसमें पोल्स डाले हैं, वो पोल लकड़ी के सूखे हैं, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं वो। तो वो कभी यूटिलाइज में हुआ ही नहीं बिल्कुल ही वो कभी। आज की डेट में क्या बोलते हैं हम लोग, बना रहे बाहर खाना। आज कुक की क्या है, उसकी माँ है कुक। अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछे कि मैं धूप में खाना बना रही हूँ, तो उसी के बेटे ने, वो जिसने लैंड डोनेट किया, उसने घर बनाया, उन्होंने ही वो शेड बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बड़े लेट आए, आपको पूछना चाहिए था उस टाइम का जेडीओ को कि भाई ये क्या है, ये किचन शेड है कि व्हाट इज दिस। आज आप जाके देखो उधर, किसी भी लिहाज से किचन शेड है ही नहीं। वो आपने खुद देखा ना। हाँ, बिल्कुल। क्या सर, बोलेंगे क्या आश्वासन रहेगा? आप एक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से या जेडीओ से ऐसी कोई फंड्स अवेलेबल हो सकती है कि दोबारा से शेड बनाया जा सके, या फिर कोई ऐसा दूसरी बिल्डिंग जो है जो जहाँ पर सेफ़ तरीके से खाना बनाया जाए ताकि बच्चों को जो है वो सेफ़ खाना मिले? मुझे जब मैं इधर मार्च में आया ना इधर, तो मुझे बोला गया, जेडीओ साहब इधर आए, उन्होंने बोला कि आप बिल्डिंग को वाइट वॉश करो, इसको ट्राई कलर करो इसको। मैं कहा क्यों? बता ऐसे आना। मैं कहा पिछले साल भी हम कर चुके थे इधर, क्योंकि इसको हमने सपोर्ट करना किसके, आर्मी के हवाले, पुलिस के हवाले। कौन सा सर, शहीद ऋषि सर के हवाले हमने करना है ये। तो मैंने पिछले साल पेंट किया था, उसके बाद फिर इस साल आया मार्च में, फिर बोलता पेंट करो। जेडीओ साहब खुद आए थे इधर से, मैंने पेंट किया इधर से। अब बदकिस्मती ये है कि जो पैसा रिलीज़ होना था इधर, वो पैसा रिलीज़ ही नहीं हुआ। तो जेडीओ सर ने मुझे आश्वासन दिया है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। तो फिर आश्वासन किससे, मैंने सीओ अश्विनी सर से मैंने वो किया था कि मैं कहा ऐसे सर बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए इधर से। बोलते कोई बात नहीं, हम कर देंगे, लेकिन आता तो है ही नहीं ना, पैसा तो नहीं आता ना। हमने अपने जेब कहीं ना कहीं फंड्स की जो है वो कमी रहती है। जैसे हमने देखा 4 दीवारी कहीं से टूटी है, फूटी है, गेट जो है वो लगा नहीं है। सुनो, मुझे ऐसे बोला कि आपके पास बोलते चौकीदार क्यों नहीं है इधर से। मैं कहा सर चौकीदार बोलते इतना अच्छा बिल्डिंग है आपके पास, बोलते चौकीदार क्यों नहीं इधर से। मैं कहा चौकीदार की बात छोड़े, इधर पियान नहीं इधर। सर यहाँ पर यानी जो चौकीदार की पोस्ट है वो खाली है। चौकीदार का पोस्ट इधर होता ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं होता है। नहीं होता पोस्ट इधर होता है, खाली वो आवर्सन होता है जिसने लैंड डोनेट किया है जी। तो फिर वो ना के बराबर है वो, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता है। उनको कुछ साल का सरकार देती नहीं। 2000 रुपये 1500 रुपये अगर बच्चों से आ गया तो आ गया, नहीं के बराबर, नथिंग इज देयर। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि सरकारी स्कूलों में चौकीदार ना होने के कारण सरकारी स्कूल में जो है उनको नुकसान मिलता है और इसका जो है बच्चों पर भी जो असर दिखता है। सर कहीं ना कहीं ये भी कारण है। भगवान का शुक्रिया है कि इधर कोई तोड़ फोड़ करता नहीं इधर से। सरकारी स्कूल है, सबका अपना है वो। तो तभी बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, नथिंग इज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, कुछ भी नहीं है।
आप ये कभी काम ना मत करो कि हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, जैसा एसएचओ ने मुझे बोला कि आपके पास इतना अच्छा बिल्डिंग है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है घर में, स्कूल में, बता आपका चौकीदार किधर है। मैं कहा सर चौकीदार होता नहीं, वो तो चौकीदार रखना चाहिए आपको। तो मेरे अथॉरिटी में नहीं, जेडीओ अथॉरिटी में, सीओ की अथॉरिटी में है ही नहीं ये पोस्ट। सर हमने देखा कक्षाओं में कहीं पर बिस्तर लगा है, कहीं पर जो है वो बेलचे गेंती वगैरह रखे हुए, शायद वो कंट्रक्टर ने काम लगाया होगा। तो क्या उनको एक ही जगह दिया जाए ताकि वहीं पर रखे, तो कक्षा का एक माहौल लगता है। हमने तो एक ही जगह रखा, घर में थोड़ी, वो तो स्कूल में थोड़ी फैला के रखा हमने। जी सर, कक्षाओं में देखा हमने, कक्षा में वो कक्षा बंद रहता है, वो इसलिए खोला हमने कि क्योंकि पता क्या, एक क्लास को हमने पढ़ाना खाली, ब्लैक बोर्ड उधर, वाइट बोर्ड उधर लगा हुआ है। जो ही वो एक क्लास किया तो दूसरा क्लास हम उठाते हैं। उनका साइड बिस्तरा उनका लगा है, उनका क्या क्या है उनके पास, नमक क्या क्या है उनका। एक कमरे में हमने देखा उनका जो है बिस्तर है, और एक दूसरे कमरे में हमने गेंती बेलचे वगैरह ये देखे। एक ही कमरे में वो नहीं, 2 कमरे में सर, नीचे इस साइड और उस साइड में 2 कमरों में। शायद आपने आज निरीक्षण नहीं किया होगा कक्षाओं का, इस वजह से। कमरे में नहीं है, एक ही कमरे में बिस्तर उस कमरे में ना, गेंदी बेलचा सारा उस कमरे में है। अच्छा, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते होंगे फिर। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों ने उधर इधर किया होगा। सर इसके अलावा जो है आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मिड डे मील का रहता है, तो मिड डे मील का जो स्टोर क्या ऐसे आपके पास नहीं होता। हमने देखा कि कक्षा में ही वहाँ पर चावल की गुत्थियाँ जो है डंप करके रखी हैं। बिल्कुल, ये 6th क्लास में, ये 6ठी क्लास में, 6ठी क्लास हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत कम है, 4 बच्चे हैं, तो हमने उधर वो चावल हम डंप कर लेते उधर से। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं स्टोर अलग से कि वो अलग से, वो तो स्पोर्ट्स रूम अलग से, केमिस्ट्री वो लैब वो फलाना कुछ नहीं इधर से। हाँ, वो पता क्या, सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे, तो हमें वो 6th क्लास हमने 4-5 बोरी, हम जो बड़ा अच्छी तरह सेटल है वो चावल की बोरी, बिखरा नहीं है वो। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसी वहीं पर कक्षा और वहीं पर जो है उसको एज ए स्टोर भी आपने इस्तेमाल में रखा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूलों में वही कक्षाओं की कमियां जो होती है। और सर लास्ट आपसे यही जानना चाहेंगे सर, कितना स्टाफ है और अटैचमेंट पे कितने? मेरे पास अपना स्टाफ में 9 है, जो 9 क्लासेज है यहाँ, KG to 8th 9 क्लास है। 9 क्लास स्टाफ मेरे पास ऑलरेडी बिल्कुल पिक के बिल्कुल पड़ा हुआ है बिल्कुल। उसके अलावा बीएड करने आया भी 1 महीना हुआ इनको। ये आए 2 स्टाफ बाहर से, एक हमारा ऋषि सर इधर ऑलरेडी बीएड इसी स्कूल में कर रहे हो लोग, लेकिन बदले में यहाँ से स्टाफ उठा के ले गए इधर से। एक डाला इन्होंने कदेल में, उत्तरा मैडम, दूसरा डाला इन्होंने हमारा हंसवाड़ में हमारे सर को। उसके अलावा जब इनको जरूरत पड़ता है ये ले जाते हैं कहाँ, अब वो तो हमने लेना है, क्योंकि हम भी तो खुद जिम्मेवार लोग हैं। होगा ही ले जाते हैं हमारे टीचर यहाँ से, क्योंकि हम सेंटर में पढ़ते इधर से, हमको सबको फैसिलिटी करना है इधर से। फिर वो ले जाते हैं अफ़ानी, अंबिका अफ़ानी, हमारा ये नरेंद्र सर को कहाँ हुगई। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आया हमारे पास है, तो सर वहाँ का जो अपना स्टाफ रहता है तो उसका स्टाफ उधर पूरा नहीं है सर, स्टाफ पूरा नहीं है, और यहाँ से डाल के वहाँ जी हम वो स्पेस को हम भरते इधर से, क्योंकि वो हमारा फ़र्ज़ बनता है उधर से। जेडीओ को हमने कोऑपरेट करना हमने, क्योंकि बेचारा जेडीओ क्या करेगा बेचारा। जी सर, मैंने तो ऋषि सर को मैंने बोला कि हम जाएंगे हाई स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन पता क्या, फिर उसके बाद इस स्कूल का हालत ख़राब हो जाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन खासकर अगर हम बताएं तो एजुकेशन विभाग को चाहिए कि बार बार यही दावे किए जाते हैं कि अटैचमेंट जो है कैंसिल है, और फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे स्कूलों में जो है अगर नज़दीकी स्कूलों में फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे सर ने कहा कि हमें यहाँ से वहाँ भेजने पड़ते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन्हीं की जो पोस्टिंग जो वहीं किए जाए वो स्टाफ बच्चों के अनुसार जो है। जैसे हमने जाना कि यहाँ पर 51 जो है बच्चे हैं और 9 स्टाफ है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए और वहीं पर प्रॉपर पोस्टिंग की जाए, ताकि टीचर को भी दिक्कत ना आए, कभी एक स्कूल में, कभी दूसरे स्कूल में, कभी तीसरे स्कूल में, और बच्चों को भी उसका जो है सही से लाभ मिल सके। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। आप बने रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।